जेई मेन का क्वेश्चन है, देखिए ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड है। इस का टाइम पीरियड पूछ रहा है आपसे। A mass m is attached to two springs. The spring constants of two springs K1 and K2. For the frictionless surface, the time period of oscillation of mass m is। दो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है और ये सरफेस दे रखा है आपका फ्रिक्शनलेस। ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया, एसएचएम हो रहा है, इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही देंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के, खास करके सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चंस, उसको बनाने का पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आज तैयार करते हैं आपका। ठीक, चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। मेरा नाम पंकज दास है और आप सबका स्वागत है विद्या गोपुरम चैनल पे। चलिए देखिए, यहाँ पे पहले इसका कुछ थ्योरी डिस्कस कर दे रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। 10वीं क्लास में जो आप पढ़े थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, उसी से चलते हैं, उसी से लिंक करते हैं। कोई बहुत खास बड़ा चीज नहीं देखना है। कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग लाइक रजिस्टर्स, तो रजिस्टर का जो सीरीज पैरेलल हुआ करता था 10th में, ठीक उसको उल्टा करिए आप। रजिस्टर के सीरीज में आप कैसे करते थे, R1 प्लस R2, और पैरेलल के लिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, उसका उल्टा करिएगा। स्प्रिंग अगर सीरीज में है तो पैरेलल जैसा बिहेवियर होगा इफेक्टिव के लिए, मतलब इक्विवेलेंट के लिए। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, और अगर पैरेलल में है तो K1 प्लस K2, मतलब जो रजिस्टर का सीरीज पैरेलल था इक्विवेलेंट में वो अपोजिट हो जाएगा स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग का अगर दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हो तो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, और पैरेलल में होगा तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। एक बात समझ में आ गया। तीन चीज कंफर्म करिए, सीरीज, पैरेलल, देन इक्विवेलेंट, फिर टाइम पीरियड। ठीक है ना। तो पहली बात क्या है, सीरीज और पैरेलल की पहचान कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा सर कि कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज में, कौन सा पैरेलल में। इसके लिए सिंपल लाइन लिख दिए हैं, आप भी कॉपी में बाद में नोट कर लीजिएगा। इससे कभी भी दिक्कत नहीं आएगा कि सीरीज क्या है कि पैरेलल क्या है। सीरीज के लिए देखिए क्या है, टू स्प्रिंग्स का एक एंड आपस में जुड़ेंगे। दो स्प्रिंग का एक एंड, कम से कम एक एंड, दोनों का एक एक एंड आपस में जुड़ेगा। जैसे ये दोनों सीरीज में है तो इस पहले वाले स्प्रिंग का एक एंड यहां पर है और दूसरे वाले स्प्रिंग का भी एक एंड यहां पर, दोनों एंड आपस में जुड़ गया ना, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां भी देखिए, इस वाले स्प्रिंग का ये वाला एंड यहां कनेक्टेड है और इस वाले स्प्रिंग का ये एंड यहां कनेक्टेड है, मतलब दोनों एंड एक एक एंड आपस में जुड़ेगा। एक एक एंड आपस में जुड़ेगा तो वो है सीरीज। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि स्प्रिंग का एक एंड मास से कनेक्टेड और दूसरा एंड फिक्स्ड सपोर्ट से कनेक्टेड, एक एंड मास से कनेक्टेड। जैसे कि यहां 4 डिफरेंट केसेस लिए हुए हैं सॉरी। तो इसमें क्या है कि दोनों स्प्रिंग का एक एक एंड मास से कनेक्टेड है और एक एंड फिक्स्ड सपोर्ट से कनेक्टेड है। तो पैरेलल की पहचान यही है कि दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग भी हो सकता है, फिलहाल हम दो ले रखे हैं और डिफरेंट केसेस दिखाएं। जैसे यहां भी देखिए, पहले वाले स्प्रिंग का एक एंड मास से कनेक्टेड, एक एंड फिक्स सपोर्ट से, यही फंडा यहां भी लग रहा है। इस वाले स्प्रिंग का एक एंड मास से और दूसरा फिक्स सपोर्ट से। यहां भी देखिए, इस स्प्रिंग का एक एंड मास से, दूसरा फिक्स सपोर्ट से, इसका भी एक एंड मास से, दूसरा फिक्स सपोर्ट से। यही चीज यहां भी है, एक एंड मास से, दूसरा फिक्स सपोर्ट। सेकंड वाले का भी एक एंड मास से, दूसरा फिक्स सपोर्ट से। इसे लिख दिए यहां पर, एक एंड फिक्स्ड एंड से और दूसरा मास से। ये किसका है, पैरेलल का। और सीरीज में दोनों स्प्रिंग का एक एक एंड आपस में कनेक्टेड होगा। तो ये दोनों है सीरीज में, ये चारों है पैरेलल में। सीरीज के लिए इक्विवेलेंट लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, 1/K इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ये तो जैसे सीरीज पढ़े थे ना रजिस्टर सब 10th क्लास में, 10th क्लास में जो पढ़े थे उसी से कर रहे हैं हम लोग। 10th में जो पढ़े थे रजिस्टर, उसका इक्विवेलेंट जो रजिस्टर का R1 प्लस R2, यहां उल्टा पड़ जाता, 1/K इक्विवेलेंट बराबर 1/K1 प्लस 1/K2। और पैरेलल के लिए होगा K इफेक्टिव
के इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस K2, तो उससे ज्यादा होगा तो और ऐड हो जाएगा प्लस K3 ऐसे करके। तो ये रहा सीरीज और ये रहा पैरेलल। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जेई 2023 में आया हुआ है। जेई मेन का क्वेश्चन है कि एक मास है, दो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। पहले वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, सेकेंड वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। अब आप बताइए, तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपको बताना है कि ये सीरीज है कि पैरेलल। अभी जो हम लोग पढ़े हैं इसके कॉन्सेप्ट से आपको ये बताना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल होगा, क्यों? पहले वाले स्प्रिंग का एक एंड मास से, दूसरा फिक्स सपोर्ट से, दूसरे वाले स्प्रिंग का भी एक एंड मास से, दूसरा फिक्स सपोर्ट से। और ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? K1 प्लस K2। टाइम पीरियड तो पहले ही वीडियो में बता रखे थे। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर m बाई K इफेक्टिव। क्या होता है टाइम पीरियड? 2 पाई रूट अंडर m बाई K इफेक्टिव। और K इफेक्टिव देखना क्या आया, इसका K इफेक्टिव आया है K1 प्लस K2। बस यहां रख दीजिए 2 पाई रूट अंडर m बाई K1 प्लस K2। K1 प्लस K2 पहला ऑप्शन करेक्ट है। 2 पाई रूट अंडर m बाई K1 प्लस K2। इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी पूछता पेपर में, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। वेरी सिंपल, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसको पलट देते हैं हम लोग, तो 1/t बराबर है होता है, बराबर क्या होता है? 1/2 पाई रूट अंडर K1 प्लस K2 बाई m। 1/2 पाई रूट अंडर K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 बाई m। ये फ्रीक्वेंसी पूछता था, ऑप्शन हो जाता करेक्ट। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? तो छोटा सा कॉन्सेप्ट आज डिस्कस किए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ढंग से नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए कॉपी पर। एक बार और बता दे रहे हैं आज हम लोग क्या पढ़े हैं, सब लास्ट में एक समराइज कर दे रहे हैं, सबको ढंग से सुन लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड करते हैं? दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग सीरीज में हो, दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग पैरेलल में हो, तो उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? क्लास 10th में जैसे आप रेजिस्टेंस निकाले थे, तो सीरीज का इक्विवेलेंट, वहां जो सीरीज का फॉर्मूला था यहां पैरेलल में, और वहां जो पैरेलल का था यहां सीरीज में होगा। एक बात पहले बात हो गया क्लियर। दूसरी बात क्या है, कैसे पता चलता है कि सीरीज पैरेलल कौन सा है? सीरीज की पहचान यह है कि दोनों स्प्रिंग का एक एक एंड आपस में कनेक्टेड होगा। एक इस पहले वाले स्प्रिंग का एक एंड, दूसरे वाले का भी एक एंड यहां मिल गया। अगर दो स्प्रिंग का एक एक एंड आपस में जुड़ेगा उसे कहते हैं सीरीज। और पैरेलल की पहचान क्या है? जितने भी स्प्रिंग हैं, सारे स्प्रिंग का एक एंड मास से और दूसरा फिक्स सपोर्ट से, एक एंड मास से दूसरा फिक्स सपोर्ट से। इस वाले का भी देखिए, एक एंड मास से दूसरा फिक्स सपोर्ट से। तो ये पहचान है पैरेलल की। अब पैरेलल का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला K1 प्लस K2। दो से ज्यादा होगा तो K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है। और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, T बराबर 2 पाई रूट अंडर m बाई K। तो यहां K की जगह आपने क्या रखना है? K इफेक्टिव। इफेक्टिव को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसे? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। और इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट यहां पर हो गया K1 प्लस K2, यहां पुट कर देंगे K1 प्लस K2 और इजिली सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, अच्छे से नोट करिए। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।